हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू सिंक्रो 4D मास्टर क्लास। इस सेशन का ये तीसरा वीडियो है और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जो रेविट का 3D मॉडल है, तो इनसाइड मॉडल प्रोजेक्ट पैरामीटर्स हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल्स बिल्डिंग्स है, सपोज बिल्डिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उसको हमें अलग अलग पैरामीटर्स, एक पैरामीटर्स क्रिएट करके, जैसे ये दो टावर्स हैं तो इसका मैं बिल्डिंग नंबर 1 बिल्डिंग नंबर 2, या इस केस में मैंने टावर ए टावर बी रखा है, तो सब हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो व्यू टैब है, व्यू के साइड में मैनेज टैब है। मैनेज टैब पे हम जाएंगे, मैनेज टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट पैरामीटर दिखेगा, प्रोजेक्ट पैरामीटर पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू पैरामीटर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पैरामीटर का हम नाम दे रहे हैं टावर नेम, टावर नेम। ओके, डिसिप्लिन में कॉमन लेंगे, डिसिप्लिन में कॉमन रखेंगे। डेटा टाइप में टेक्स्ट रखेंगे, ग्रुप पैरामीटर अंडर टेक्स्ट रखेंगे। इसको चेक ऑल कर देंगे, यहाँ पे चेक ऑल, देन ओके, यहाँ पे ओके। ठीक है, टेक्स्ट पैरामीटर में टावर नेम आ गया। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन या राफ्ट है, ये दोनों बिल्डिंग का वो कॉमन है, तो इसको हम ना तो टावर ए में रखेंगे ना तो टावर बी में। इसको मैं दे देता हूँ बोथ टावर, टावर नेम, देन यहाँ पे बोथ टावर। ओके, ओके, बोथ टावर हो गया। जो फाउंडेशन सेलेक्ट है, इसको हम यहाँ पे जाएंगे टेम्परेरी हाइड आइसोलेट ऑप्शन पे, और इसको मैं कर देता हूँ हाइड एलिमेंट। ओके, हाइड एलिमेंट हो गया। थोड़ा सा जूम करेंगे मॉडल को। ये जो पहला टावर है, माउस की लेफ्ट साइड बटन को क्लिक करके ये इंटायर मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज विंडो में यहाँ पे आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे हम। ठीक है, फिल्टर पे जाके हम चेक नन कर देंगे, और एक बार में कुछ 3 4 कैटेगरी को लेंगे। मैं फर्नीचर जेनरिक मॉडल्स तक ले लेता हूँ। देन यहाँ पे टावर नेम में जाके टी ए, टी ए दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे फिर से क्लिक करेंगे। अभी हमने जेनरिक मॉडल तक क्लिक किया था, अब फिर से टावर ए को सेलेक्ट करेंगे, इंटायर बिल्डिंग को। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर पे जाएंगे। हमने जेनेरिक मॉडल तक लिया था, तो चेक नन करेंगे। जेनेरिक लाइंस को लेना नहीं है हमें, रेलिंग
रैंप, स्पेशलिटी इक्विपमेंट, स्प्लिट फेस, इसको बाद में देखते हैं। ये मेरे ख्याल से वॉल का स्प्लिट फेस है। ठीक है, यहाँ पे स्टेयरकेस, रन, वॉल्स, विंडो। ओके, ओके क्लिक करेंगे। से ये विजिबल नहीं हो रहा है, यानी हम लोग इसमें से जो अगर रेलिंग्स को भी हटा देते हैं। ठीक है, एक बार में खाली दो कैटेगरी लेते हैं। तो वॉल्स एंड, इसको दे देते हैं ई ए, लाइक कर देंगे। ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे, वापस से सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, चेक नन करेंगे, विंडो और वॉल हो गई थी। स्टेयर केस रन है एंड स्टेयर है, इसको क्लिक करेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है, जो स्टेयर केस रन है, मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम है, इसको छोड़ देंगे। ओके, इसको दे देते हैं नाम, यहाँ से अभी आप सेलेक्ट भी कर सकते। ओके, कोई बात नहीं, टावर ए। ब्लैंक स्पेस, देन सेलेक्ट करेंगे होल मॉडल को, फिल्टर पे जाएंगे, चेक नन करेंगे, स्टेयर तक हो गया। स्प्लिट फेस, स्पेशल स्प्लिट फेस को एक बार चेक कर लेते हैं, इस पे थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे, क्योंकि ये शायद से एलिमेंट है या यस, ये एलिमेंट नहीं है। तो स्प्लिट फेस को अभी हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे। फिर से जाएंगे फिल्टर पे, फिल्टर पे गए हम, चेक नन नन पे गए। यहाँ पे आपका जेनरिक मॉडल तक हो गया, लाइन हमें लेना नहीं है। रेलिंग्स को लेना है, रैंप्स को लेना है, स्पेशल इक्विपमेंट को लेना है। ओके, देन सेलेक्ट कर देंगे। ओके, दे देना है इसका नेम टावर ए। एक बार चेक करते हैं, पूरे से सेलेक्ट करके चेक नन पे जाएंगे,
यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट ऑल करेंगे, लाइंस को अनटिक कर देंगे और इसमें जो स्टेयर रन है और स्प्लिट फेस को ये देखिए ये टावर ए हो गया। ओके, तो अभी हमें मालूम हो गया टावर ए में कि लाइंस को, स्प्लिट फेस को और जो स्टेयर केस रन यानी सिंगल एलिमेंट जो उसमें दिख रहा था उसे सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, ब्लैंक स्पेस पे माउस को क्लिक करेंगे या एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। अभी हमें टावर भी सेलेक्ट करना है। फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ से हम स्प्लिट फेस को, स्टेयर केस रन को और ये लाइन और लाइंस को निकाल देंगे। देन ओके करेंगे। यहाँ पे नाम दे देंगे हम टी बी, टावर बी। ओके करेंगे। ये टावर ए एंड टावर बी, यहाँ पे टेक्स्ट पैरामीटर के अंडर में टावर नेम है, टावर नेम के अंडर में टावर ए एंड टावर बी हमारा असाइन हो गया। अब यहाँ पे जो हमने फाउंडेशन को हाइड किया था इसको रिसेट टेम्परेरी हाइड कर देंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि अब इसमें आप किसी भी एलिमेंट आईडी को, किसी भी, अब यहाँ पे मुमटी स्लैब, मुमटी रूम का जो स्लैब है उस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए टावर है। ओके, टावर भी। ओके, एक बार स्विमिंग पूल देख लेते हैं। टावर भी, क्योंकि मैंने टावर भी को सेलेक्ट किया है। टावर भी। ओके, एक दो चेक्स और कर लेते हैं इसमें। चलिए, ये पेडिस्टल है, बेसमेंट फ्लोर की कॉलम है, टावर है। ओके, तो मैनुअली हमने सिर्फ टावर को असाइन किया है। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स हैं, इसको हम मैनुअल नहीं करेंगे क्योंकि मोर देन 7-8 थाउजेंड एलिमेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है और एरर के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें। तो उसे हम पाइथन कोडिंग के थ्रू कोडी टास्क नेम असाइन करेंगे। तो ये हो गया टावर नेम। अब सेकेंड स्टेप जो है हमारा टावर नेम से, टावर नेम फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है हमको एलिमेंट आईडी का भी एक पैरामीटर क्रिएट करना है, क्योंकि डायनेमो कोड एक रन करके हमको एलिमेंट आईडी लेना है। सारे जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं मॉडल के अंदर में, सबकी यूनिक एलिमेंट आईडी चाहिए। ठीक है, अगेन अगेन हम जाएंगे मैनेज टैब पे प्रोजेक्ट पैरामीटर पे, देन न्यू पैरामीटर पे, यहाँ पे जाके हम का नाम देते हैं एलिमेंट, एलिमेंट आईडी। डिसिप्लिन कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, जो डेटा टाइप है ये लेंथ भी नहीं रहेगा, टेक्स्ट भी नहीं रहेगा, नंबर भी नहीं रहेगा।
आप नंबर कर देंगे तो एलिमेंट आईडी तो आ जाएगी, लेकिन एलिमेंट आईडी के आगे 0.000 समथिंग वो उसको नंबर को यानी पॉइंट्स के बाद 2-3 डेसिमल में लेगा उसको। तो जब हम पाइथन कोड रन करके एलिमेंट आईडी को शेड्यूल की एक्टिविटी आईडी के साथ हुकअप करेंगे या लिंकअप करेंगे तो वो उसको रीड नहीं करेगा और वहां पे एरर होगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना है, टेक्स्ट के बाद यहाँ पे जो इंटीगर इंटीगर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ग्रुप पैरामीटर्स आप इसको अदर में रहने दें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चेक ऑल कर देंगे, एलिमेंट आईडी हो गई, चेक ऑल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए एलिमेंट आईडी आपका अदर पैरामीटर्स के अंदर में एलिमेंट आईडी पैरामीटर क्रिएट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एलिमेंट। अब एलिमेंट आईडी देखिए, एक आपको 2-3 सेकंड में एक रिव्यू दे देता हूँ कि जो एलिमेंट आईडी है वो होता क्या है और कहाँ से हम फाइंड करेंगे मॉडल में। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, मैंने सेलेक्ट बाय एलिमेंट आईडी है। यहाँ पे एलिमेंट आईडी जो रहेगी वो डालने से यहाँ पे पुट करेंगे, एलिमेंट आईडी को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से भी ये क्लिक हो जाएगा। या फिर मैं शो एलिमेंट आईडी करता हूँ, okay। तो एलिमेंट आईडी कैसे हम गेट करेंगे यहाँ पे वो देखेंगे। एलिमेंट आईडी क्रिएट हो गया। अब जो थर्ड पैरामीटर है वो है 4D टास्क नेम का, ठीक है। 4D टास्क नेम, फिर से जाएंगे मैनेज टैब पे, प्रोजेक्ट पैरामीटर पे जाएंगे, न्यू पैरामीटर 4D टास्क नेम, 4D टास्क नेम, डेटा टाइप ओके कॉमन पे आएगा, डिसिप्लिन कॉमन पे आएगा क्योंकि सारी डिसिप्लिन के लिए लेना है। स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रिकल है, स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल एंड एमईपी। डेटा टाइप में टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 4D टास्क नेम टेक्स्ट पैरामीटर है, ठीक है। ग्रुप पैरामीटर अंडर टेक्स्ट, चेक ऑल, ओके। देन टेक्स्ट पैरामीटर में देखिए टावर नेम आ गया एंड ए टास्क नेम आ गया टेक्स्ट पैरामीटर में, एलिमेंट आईडी अदर में आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम दो चीजें सीखेंगे। इस नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सबसे पहले हम एलिमेंट आईडी, यहाँ पे डायनेमो कोड के थ्रू एलिमेंट आईडी, सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट आईडी यहाँ पे लाना है हमें एलिमेंट आईडी के अंदर में। और सेकंड जो चीज है, हम यहाँ पे मल्टी कैटेगरी शेड्यूल एक क्रिएट करेंगे और उसका भी एक रीजन है मल्टी कैटेगरी शेड्यूल क्रिएट करने का, क्योंकि मल्टी कैटेगरी शेड्यूल क्रिएट करने के बाद में हम उस शेड्यूल को एक्सेल में इंपोर्ट कर लेंगे। एक्सेल में इंपोर्ट करने के बाद में हम वहाँ पे डेटा सॉर्टिंग करेंगे, डेटा सॉर्टिंग हो जाएगा उसके बाद में फिर हम एक सीट तैयार करेंगे और वहाँ से हम 4D टास्क नेम जो है, हर एक एलिमेंट्स आईडी का 4D टास्क नेम क्या होगा जो प्राइमावेरा शेड्यूल के साथ लिंक होगा, उसको पाइथन कोड के थ्रू इंपोर्ट करेंगे यहाँ रेविट मॉडल में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।